दूसरों की बातों से विचलित और क्रोधित हुए बिना कैसे जिए। भाग एक, भूमिका। आज इंसान अशांत क्यों है। नमस्कार मित्रों, आज का इंसान सब कुछ होते हुए भी खाली है। घर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन शांति नहीं है। सोचिए जरा, अगर कोई आपको गाली दे दे तो क्या होगा। दिल तेज धड़कने लगेगा, दिमाग जवाब खोजने लगेगा और नींद खराब हो जाएगी। पर सवाल यह है, गाली ने नुकसान किया या आपकी प्रतिक्रिया ने। आज हम इसी गहरे सत्य को समझने आए हैं। भाग दो, क्रोध क्या है और कहां से आता है। क्रोध बाहर से नहीं आता, क्रोध हमारे भीतर पहले से मौजूद होता है। अगर क्रोध बाहर से आता तो एक ही बात पर सबको क्रोध आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब साफ है, दूसरा व्यक्ति कारण नहीं, सिर्फ बहाना है। क्रोध तब आता है जब अहंकार को चोट लगती है। भाग तीन, अहंकार और मैं की बीमारी। मैं सही हूँ, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे नीचा दिखाया गया, यही अहंकार है। जिस दिन तुमने मैं को पकड़ा, उसी दिन शांति भाग गई। याद रखना, अहंकार जितना बड़ा, क्रोध उतना ज्यादा। भाग चार, लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा जहर। बहुत से लोग अपने लिए नहीं जीते, वे लोगों के लिए जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, और इसी डर में इंसान खुद को खो देता है। जिस दिन तुमने लोगों को खुश करना छोड़ा, उसी दिन शांति शुरू हो गई। भाग पांच, प्रतिक्रिया और उत्तर का अंतर। प्रतिक्रिया इक्वल्स आदत, उत्तर इक्वल्स समझ। प्रतिक्रिया तुरंत होती है, उत्तर सोच समझकर। जो इंसान प्रतिक्रिया देता है, वह अपने हाथों से अपनी शांति नष्ट करता है। रुकना सीखो, मौन सबसे बड़ा हथियार है। भाग छह, क्रोध को देखना साक्षी भाव। क्रोध आए तो तीन काम मत करना, दबाना मत, निकालना मत, सही ठहराना मत। बस देखो, देखो कि शरीर में क्या हो रहा है। दिल तेज धड़क रहा है, सांस बदल रही है। जैसे ही तुम देखने वाले बनते हो, क्रोध कमजोर पड़ जाता है। अलार्म क्लॉक। भाग सेवन, अपमान, ताने और आलोचना। हर आलोचना बुरी नहीं होती। दो प्रकार की आलोचना, जो सुधार के लिए हो, जो जलन से भरी हो। पहली को स्वीकार करो, दूसरी को छोड़ दो। हर बात का जवाब देना कमजोरी है, शांत रहना सबसे बड़ा उत्तर है। भाग आठ, रिश्तों में क्रोध क्यों ज्यादा होता है। हम अपनों से ही सबसे ज्यादा नाराज होते हैं। क्यों? क्योंकि अपेक्षा अपनों से होती है। अपेक्षा इक्वल्स दुख का बीज। जितनी कम अपेक्षा, उतनी ज्यादा शांति। भाग नाइन, क्षमा सबसे बड़ी मुक्ति। क्षमा करना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। जो क्षमा नहीं करता, वह अतीत का कैदी बन जाता है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि दूसरा सही है। क्षमा का मतलब है, मैं अब बोझ नहीं ढोऊंगा। भाग 10, ध्यान और मौन की शक्ति। जो व्यक्ति रोज थोड़ा सा मौन में बैठता है, वह दुनिया के शोर से प्रभावित नहीं होता। 5 मिनट भी काफी है। ध्यान मतलब सोचना बंद करना नहीं, देखना सीखना है। भाग 11, स्थायी शांति कैसे आए। स्थायी शांति का एक ही रास्ता है, स्वयं से जुड़ना। जो खुद को जान लेता है, वह दूसरों की बातों से नहीं हिलता। भाग 12, समापन, शांति ही असली सफलता। याद रखना मित्रों, क्रोध कमजोरी है, शांति शक्ति है। प्रतिक्रिया बंधन है, जागरूकता मुक्ति है। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो, शांत रहो, क्योंकि शांत व्यक्ति ही वास्तव में शक्तिशाली होता है।
दूसरों की बातों से विचलित और क्रोधित हुए बिना कैसे जिए। आज का इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा महत्व देता है। कोई कुछ कह दे तो मन परेशान हो जाता है, कोई आलोचना कर दे तो क्रोध आ जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में दूसरे आपको परेशान कर रहे हैं, या आप खुद ही परेशान होना चुन रहे हैं? सच यह है, क्रोध बाहर से नहीं आता, क्रोध हमारे भीतर से आता है। जब कोई हमें कुछ कहता है और हमें गुस्सा आता है, तो उसका मतलब साफ है, हमारे अहंकार को चोट लगी है। अगर भीतर अहंकार न हो तो किसी के शब्द तीर नहीं बन सकते। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ा होता है, वह दूसरों की बातों से नहीं हिलता। आज की सबसे बड़ी बीमारी है, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहेंगे, आज तारीफ करेंगे, कल निंदा करेंगे। अगर आप लोगों की बातों पर जीने लगे तो अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। याद रखिए, जो हर किसी को खुश करना चाहता है, वह अंत में खुद को खो देता है। अब सवाल यह है, क्रोध आए तो क्या करें? सबसे पहला नियम, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, चुप रहिए। चुप्पी में क्रोध टिक नहीं पाता। दूसरा नियम, देखने वाले बनिए, क्रोध आए तो न दबाए, न निकालिए, बस देखिए। दिल तेज धड़क रहा है, सांस बदल रही है। जैसे ही आप देखने लगते हैं, क्रोध अपने आप कम होने लगता है। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, हर बात पर सही साबित होने की जिद छोड़ दीजिए। हर लड़ाई सही गलत की नहीं होती, कई लड़ाइयाँ सिर्फ अहंकार की होती हैं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी जीत होती है। आलोचना भी दो प्रकार की होती है, एक जो सुधार के लिए हो और एक जो जलन से हो। सुधार वाली आलोचना को स्वीकार कीजिए और जलन वाली को छोड़ दीजिए। हर बात का जवाब देना कमजोरी है, शांत रहना ही सबसे मजबूत उत्तर है। अंत में बस इतना याद रखिए, क्रोध आपको कमजोर बनाता है, शांति आपको शक्तिशाली बनाती है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे दुनिया की कोई बात हिला नहीं सकती। शांत रहिए, क्योंकि शांति ही असली शक्ति है। धन्यवाद।